मेरे भक्तों, जब भी तुम जीवन के किसी मोड़ पर स्वयं को टूटा हुआ, असहाय और अकेला महसूस करो, यह याद रखना कि तुम्हारा भगवान तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं तुम्हारे भीतर ही वास करता हूँ, तुम्हारे हर श्वास में, हर संकल्प में, हर कर्म में। तुम मुझे मंदिरों में ढूंढते हो, पत्थर की मूर्तियों में खोजते हो, पर मैं तो तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ, तुम्हारी शक्ति बनकर। मैं हनुमान हूँ, शक्ति, भक्ति और अटूट विश्वास का प्रतीक। जब भी समय कठिन होता है, मैं अपने भक्तों को 5 आदेश देता हूँ, जीवन के 5 ऐसे मंत्र जो उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। आज मैं वही 5 आदेश तुम्हें दे रहा हूँ, मेरे भक्तों, ताकि तुम अपने जीवन में जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और फिर कभी हार न मानो। मेरे भक्तों, पहला आदेश, स्वयं पर विश्वास रखो। मैंने स्वयं अपने जीवन में तब तक चमत्कार नहीं किया जब तक मैंने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना। जब लक्ष्मण बेहोश पड़े थे और मुझे संजीवनी लानी थी, तब मुझे नहीं पता था कि वह पर्वत कहाँ है। पर मैंने यह विश्वास रखा कि प्रभु राम ने जो कार्य मुझे सौंपा है, वह मेरी सामर्थ्य के भीतर है। और जब विश्वास ने जन्म लिया, तब मेरे भीतर की शक्ति जाग उठी। तुम भी जब किसी कठिनाई में हो, जब सब तुम्हारे विरुद्ध लग रहा हो, तब दूसरों से पहले स्वयं पर भरोसा रखो। तुम्हारे भीतर वह हनुमान सोया है, जो किसी भी पर्वत को उठा सकता है, किसी भी अंधकार को चीर सकता है। विश्वास वह दीप है, जो हर तूफान में भी नहीं बुझता। जब तुम कहते हो, मैं नहीं कर सकता, तब मैं तुम्हारे कान में कहता हूँ, तुम कर सकते हो, मेरे भक्त, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। विश्वास रखो अपने प्रयत्न पर, अपने कर्म पर और अपने भीतर की अग्नि पर। यही पहला आदेश है, स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास से ही शक्ति जन्म लेती है। मेरे भक्तों, दूसरा आदेश, अपने कर्म को पूजा बना दो। सच्ची भक्ति केवल माला फेरने में नहीं है, वह हर उस कार्य में है जो तुम पूरे मन से करते हो। जब मैंने प्रभु राम की सेवा की, तो मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने केवल इतना कहा, प्रभु, मुझे आपकी सेवा का अवसर देते रहना। तुम्हारा हर काम, चाहे वह घर का कार्य हो, परिवार का, व्यापार का या समाज का, यदि तुम उसे ईमानदारी, समर्पण और श्रद्धा से करते हो, तो वही तुम्हारी पूजा है। लोग पूछते हैं, हनुमान जी, आपको भगवान का साक्षात दर्शन कैसे मिला? मैं कहता हूं, सेवा से, क्योंकि जो अपने कर्म को सेवा बना देता है, उसके जीवन में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, बिना स्वार्थ के, तब मैं तुम्हारे भीतर मुस्कुराता हूँ। जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, तब तुम्हारे भीतर की भक्ति प्रकट होती है। याद रखना मेरे भक्तों, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने हर कर्म को सच्चे मन से करना। यही दूसरा आदेश है।